अज्ञान जनित भ्रम को अपनी जीवन यात्रा से सदा सदा के लिए दूर भगाकर ज्ञान के प्रकाश में अपने स्वरूप का आनंद लेने के लिए उद्यत जिज्ञासुवृत्त। ये विचार सागर ग्रंथ जिसके माध्यम से हम निरंतर अपने स्वरूप की ओर यात्रा कर रहे हैं, इसमें निरंतर मंथन है, निरंतर अन्वेषण है। विचारों के द्वारा बार बार हम अपने जीवन का इसमें मंथन करते हैं, जीवन के क्रियाकलापों का मंथन करते हैं, जीवन की यात्रा के हर पहलू का मंथन करते हैं और मंथन करने के बाद उसमें से सार तत्व को बाहर निकालते हैं। जिस प्रकार से समुद्र का मंथन किए जाने पर अमृत बाहर निकल करके आया, ठीक उसी प्रकार से इस अपने जीवन की यात्रा का, इस शरीर का मंथन किए जाने पर वह दिव्य अमृत प्रकट होता है, जिसमें फिर कभी मृत्यु की बात नहीं रहती है। जितने भी सद्गुरु अब से पहले हुए, अब हैं या आगे होंगे, उन सब ने यही अन्वेषण किया है। इस देह में बैठे हुए परमात्मा को मंथन के द्वारा साक्षात उसका किया है। अब मैं कहूं कि उसको मंथन करके बाहर निकाला है तो ऐसा तो नहीं कह सकते, उसका साक्षात्कार किया है। और इसमें सद्गुरु सबसे बड़े सहायक होते हैं। जहां तक मैं गुरुओं की परंपरा की बात करूं तो हमारी जो दिव्य संस्कृति है, इसमें प्रत्यक्षतः जो गुरुओं की श्रृंखला प्रारंभ होती है, उसमें सबसे पहला और सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है मां को। मां से ऊंचा स्थान जगत में किसी को नहीं दिया गया। मां से ऊपर अगर कोई हो भी सकता है तो बस परमात्मा ही हो सकता है, ईश्वर ही हो सकता है। इसलिए मां प्रत्येक जीव की सबसे पहली गुरु है। ठीक है, सद्गुरु हमें अपने स्वरूप का बोध कराता है और उससे ऊपर हम किसी गुरु को रखते भी नहीं हैं, लेकिन मां वह गुरु है जो बच्चे के ए से जेड तक प्रत्येक गतिविधि में उसका संरक्षण करती है, उसका निर्देशन करती है, उसका पोषण करती है। मां ही है वो। पहले चाहे वो शरीर के अंदर उसका पोषण करे या फिर जन्म के बाद शरीर के बाहर पोषण करे। मां से बढ़कर के जगत में कोई दूसरा गुरु इसलिए माना नहीं गया, और मां से बड़ा देव भी सबसे पहले किसी को नहीं माना गया। मातृदेवो भव। इस ग्रस्त जीवन में 5 देवता सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव और महादेवो महांतम देवो भव। माता सबसे पहली देवता है, सबसे पहली पूजनीय वंदनीय है। पिता दूसरे नंबर पर, आचार्य यानी गुरु तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर अतिथि हैं
और सबसे आखिरी नंबर जो दिया गया और सबसे श्रेष्ठ नंबर जो दिया गया, महादेवो महानतम देवो भव। परमात्मा सबसे बड़ा देव है, क्योंकि समस्त गुरु आखिर में जाकर के उसी में समाहित हो जाते हैं। लेकिन मां तो आखिर मां है भाई। जब तक ये शरीर है तब तक मां से बढ़कर के जगत में किसी को माना नहीं जाता है। उस जैसी प्रेरणा देने वाला, उस जैसा पथ प्रदर्शन देने वाला, उस जैसा संरक्षण करने वाला जगत में कोई दूसरा नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति मां के हृदय का टुकड़ा होता है, मां के शरीर का अंग होता है, उससे भिन्न नहीं होता है। मां का ही प्रतिरूप है वो। इसलिए मेरे मित्रों, अगर यदि हमें अपने जीवन की यात्रा को शुभता की ओर ले जाना है तो मां का सदैव स्मरण रखना चाहिए। उसके प्रेम का, उसके स्नेह का, उसकी कृपा का, उसके आशीर्वाद का सदा ध्यान रखना चाहिए। जगत में उससे अधिक प्यार करने वाला कोई दूसरा है नहीं। पति पत्नी का नाता सबसे नजदीकी नाता कहा जाता है, लेकिन कहते हैं पति पत्नी का कितना भी नजदीक का नाता हो, लेकिन मां जैसा नाता नहीं हो सकता। पति पत्नी का प्रेम अद्वितीय है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मां जैसा निश्चल प्रेम, बेटे का प्रेम नहीं कहा, मां का प्रेम कहा। और बहुत सुंदर भजन आपने अनेक बार सुना है मां को लेकर के। इन लाला जी ने मैं भी सुनाया था पीछे एक दिन। इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है। बेटा जब परदेस को जाए, बेटा जब परदेस को जाए, मां रोया करती है। बेटा जब परदेस को जाए, मां रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है। बेटा जब परदेस को जाए, सब कहे कुछ लेकर आए। बेटा जब परदेस को जाए, सब कहे कुछ लेकर आए। मां कहे कुछ लाए न लाए, मां कहे कुछ लाए न लाए। लाल मेरा वापस घर आए, मां कहे कुछ लाए न लाए। मां कहे कुछ लाए न लाए। लाल मेरा वापस घर आई। इतना ध्यान धरेगा कौन, इतना ध्यान धरेगा कौन जितना मां धरती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है। बेटे पर जब गर्दिश आई,
बेटे पर जब गर्दिश आई, सब कहें गर्दिश टल जाई। बेटे पर जब गर्दिश आए, सब कहे गर्दिश टल जाए। माँ कहे मेरी जान भी जाए, माँ कहे मेरी जान भी जाए, लाल मेरे पर आँच न आई। माँ कहे मेरी जान भी जाए, लाल मेरे पर आँच न आए। इतना कष्ट सहेगा कौन जितना माँ सहती है, इतना कष्ट सहेगा कौन जितना माँ सहती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। माँ की ममता जो ठुकराई, माँ की ममता जो ठुकराई, जीवन में वो चैन न पाई। माँ की ममता जो ठुकराई, जीवन में वो चैन न पाए। माँ माँ कह कर वो पछताई, माँ माँ कह कर वो पछताई। तड़प तड़प कर प्राण गवाए, माँ माँ कह कर वो पछताई। तड़प तड़प कर प्राण गवाई, इतनी ताकत देगा कौन जितनी माँ देती है, इतनी ताकत देगा कौन जितनी माँ देती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। माँ जितना प्रेम जगत में कोई दूसरा करता नहीं है, माँ जितना ध्यान जगत में कोई धरता नहीं है। अपने बालक के लिए अपने प्राण देने को तत्पर रहती है। कोई भी बालक उसका दुखी हो, संकट में हो, तो सदा उसके साथ खड़ी रहती है। कभी पीछे नहीं हटती। अपना तन देकर के, अपना प्राण देकर भी अगर बच्चे की जान बचती है तो पीछे नहीं हटती। ऐसी माँ ही हो सकती है। और कोई कहे या ना कहे, जब भी किसी पर संकट आता है ना, तो सबसे पहले माँ को ही याद करता है। भगवान उसके मुंह से माँ का ही नाम निकलवाता है। क्यों? क्योंकि भगवान भी मां से ही प्रेम करते हैं। आप चिंतन करें, यशोदा जी और नंद बाबा दोनों हैं, लेकिन जितना प्रेम यशोदा से है क्या किसी से? यशोदा मैया और कितनी लीलाएं की हैं यशोदा मैया के साथ। बच्चा मां से खुला होता है, पिता से नहीं खुला होता। सबके अपने मां के बारे में अनेक अनुभव हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मां की कद्र नहीं करते। तो उसके लिए कहा कि आखिर में तड़पते रहते हैं।
जिन्होंने माँ का सम्मान नहीं किया, माँ का आदर नहीं किया, तड़पने के अलावा और कुछ नहीं है, पछतावे के अलावा और कुछ नहीं है। माँ का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। माँ के ऋण से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता, कहावत है। और कहावत क्या कहें, अगर हम जीवन में देखें तो सत्य है। माँ के ऋण से कभी भी कोई ऋण हो नहीं सकता। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि माँ ने जो सेवा बालक की है वो सेवा का बदला कोई चुका सके। और भाई सबने देखा ही है, अनुभव किया है अपनी अपनी माँ के साथ अपने जीवन की यात्रा में। हमने भी बहुत अनुभव किया अपनी माँ को, और हम तो इस बात को गर्व के साथ कहते हैं। आज अगर यदि इस आध्यात्मिक पथ पर हमारी यात्रा चल रही है तो हमारी माँ की बदौलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी माँ सीधी सादी बेचारी गांव की, अपना उस तरह की सीधी सादी महिला रही बिल्कुल, लेकिन मंदिर से बहुत लगाव रहा सदा। कोई दिन ऐसा नहीं जीवन का रहा होगा, कोई मजबूरी रही हो तो वो तो बात अलग है, अन्यथा कभी ऐसा दिन नहीं हो सकता कि जिस दिन मंदिर ना गई हो। जैसे आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक स्नान के अगले पसर में ही 4-5 बजे का समय हुआ करता था, वो मंदिर में महात्मा पढ़ा जाता था कार्तिक का, तो सुबह पसर में चले जाते। जिस समय विवस्था आई शरीर में तो हमारी ड्यूटी लग गई, हम मंदिर के बाहर छोड़ के चले आते, अंदर नहीं जाते। ऐसा नहीं कि अंदर जाने का कोई प्रेम था, अंदर बहुत हम भी बहुत गए, लेकिन उस समय सुबह ही चूंकि रहता था भाई काम पर जाना है या कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता था, भाई अपनी दिनचर्या जो प्रारंभ करनी है, तो इसलिए वह छोड़ के चले आते। वो हमारी माँ ही थी जिसने बचपन में हमारे हाथ में धार्मिक शास्त्र पकड़ा थी। उनके तात्पर्य को हमने नहीं समझा उस समय। वो भजन गाती, वो आरतियां गाती और जोर जोर से बोल करके गाती। आदत थी, पहले मंदिर में जाके पूजा करके आती और फिर घर पे आके जो अपना पूजा का एक अलमारी में वो बना रखा था खाना, उसमें वो रोज पूजा करती, खूब आरतियां गाती, रोज रामायण पढ़ती। ऐसी पढ़ी लिखी नहीं थी कुछ, लेकिन रामायण पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी, और हमारे हाथ में देकर के सुनाओ। मेरे मित्रों, यही मां के संस्कार है। आज हमारे पतन का अगर यदि कारण है तो यही है कि आज हमारे हाथों में कोई शास्त्र पकड़ाने वाला नहीं रहा। उसका कारण है संस्कृति का हनन। माताओं के हाथ में शास्त्र नहीं रही तो बच्चों के हाथ में कैसे पकड़ाए? मोबाइल है। लेकिन जिन माताओं के हाथ में शास्त्र हैं उन्होंने अपने बच्चों के हाथों में शास्त्र ही पकड़ाए, और वे शास्त्र पकड़ा करके मेरे मित्रों वहीं से प्रेरणा मिली, वहीं से बीज बो गया। हमारे याद हैं घटनाएं हमारे जीवन में, जब हम छोटी क्लास में पढ़ा करते थे तो हमारे जो 3री, 4ठी, 5वीं क्लास की बातें रही होंगी, उस समय जो शिक्षक हुआ करते थे वो नकल कराया करते थे। देते थे कि घर से 5 पेज नकल करके लाना है या 2 पेज 3 पेज नकल करके लानी है, सुंदर सुंदर राइटिंग में। और हमारी ऐसी आदत होती, क्योंकि माताजी के संस्कार, पहले हिंदी की पुस्तक में कोई ना कोई एक धार्मिक अध्याय जरूर हुआ करता था। वो भगवान श्री राम से संबंधित रहा हो, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रहा हो, महाभारत का हो, रामायण का हो, भागवत, कहीं ना कहीं गीता जी का हो, तो एक अध्याय कम से कम उसका जरूर हुआ करता था। और हमारा रोज का ऐसा अभ्यास कि जो भी वो नकल करने के लिए देते उसी की नकल करके लेके जाते हर क्लास में। और हमारी इस आदत से हमारे एक शिक्षक इरिटेट हो गए एक बार, कहने लगे तो ये और कोई नहीं मिलता,
तुझे और कोई चैप्टर नहीं मिलता क्या? तुझे यही इसी के नकल करके लाता है? मैंने कहा गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं, आपने नकल करने के लिए कहा, मैं नकल करके ले आया। अब मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसकी कर लाता हूं, कि और अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, लेकिन सबसे अच्छा यही लगता है, अब मैं क्या करूं? तो वो भाव जो हमारी माता जी की देन है, वही भाव विद्यालय में भी बन गए। वही प्रवृत्ति विद्यालय में शुरू से आखिर तक रही। ये उनके दिए हुए सूत्र हैं, संस्कार हैं, प्रेरणा है, जो उन्होंने हमें घर से मंदिर पहुंचाया, मंदिर से शास्त्रों में पहुंचाया, और उन शास्त्रों की बदौलत आज आपके बीच में है। एक मां का आशीर्वाद है, ये एक मां का प्रेम है, और ये केवल मेरे जीवन का अनुभव नहीं है, ये मेरे मित्रों सबके जीवन का अनुभव है। इसलिए हम अपनी माता जी को कोटि से नमन करते हैं। आज 20 वर्ष उनको गए हुए हो गए, पूरे 20 वर्ष आज हुए हैं, लेकिन 20 वर्ष में भी उनकी जो स्मृतियां हैं वो आज भी हमारे हृदय में संचित है। वहां से प्रेरणा मिलती है। उनके जाने के बाद उनकी जो कमी है, उनकी जो प्रेरणा सदा मिलती रही, उसकी जो कमी है वो खलती है। यद्यपि कभी भी उन्होंने हमें जाने से कहीं रोका नहीं। उनके सामने हम ऋषिकेश जाने लगे, ऋषिकेश महाराज जी का सत्संग सुनने को मिलने लगा, तो वो सब उनकी थे। उनकी कृपा से ही जीवन की यात्रा चल रही है। उनका आशीर्वाद आज फलीभूत हो रहा है। इस बात को मैं बहुत सहज रूप से और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि उनका आशीर्वाद सदा फल रहा है। तो मेरे मित्रों, उसी का परिणाम कि आज हम विचार सागर जैसे दिव्य ग्रंथ के ऊपर चिंतन कर पा रहे हैं। ये विचार सागर ऐसा दिव्य ग्रंथ, अब इसके बारे में क्या कहें? इतना ज्ञान इसमें कूट कूट करके भर रखा है स्वामी निश्चलदास जी ने, इसकी तुलना कहीं हो नहीं सकती। और जिस चर्चा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे, जन्म और मृत्यु का दुख क्यों होता है, तत्व दृष्टि का प्रश्न है। कैसे होता है, क्यों होता है, किसको होता है? यद्यपि अगर हम वेदांत के दृष्टिकोण को देखें तो वेदांत के दृष्टिकोण में न जन्म है न मृत्यु है। अजो नित्यो शाश्वतोयम, आत्मा कैसा है? अजन्मा है, अजर है। इसमें जन्म की कल्पना है ही नहीं। जन्म की जो कल्पना है, ये जन्म होते या ज्ञान से होते। आत्मा जन्मा है और अमर है, न ये किसी को मारता है न किसी से मरता है, सदा रहने वाला नित्य तत्व है। तो यहां पर जन्म और मरण की सैद्धांतिक रूप से कहीं भी कोई कल्पना नहीं है। लेकिन जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक जिज्ञासु को समझाने के लिए, ये जन्म और मरण का भ्रम हटाने के लिए इस शास्त्र की रचना की गई है। और रस्सी और सर्प के दृष्टांत के माध्यम से, कि रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, लेकिन रस्सी में सर्प की प्रतीति कैसे हो रही है? तो भ्रम से हो रही है, क्योंकि है नहीं, प्रतीत हो रहा है। इस भ्रम को ही अध्यास कहते हैं। वेदांत में भ्रम शब्द का दूसरा अर्थ है अध्यास, पर्यायवाची शब्द है। अब ये जो
भ्रम हुआ है, इसको अपने अपने हिसाब से सबने परिभाषित किया। अरे भाई, बार बार पीछे देखने की क्या जरूरत है, खांसी तो उठ रही है, कोई बात नहीं, क्यों दिमाग लगाते हो, वापस अपने आप सोचेगा। आप अपने को जो है, ये तो चलता रहता है अपने दिमाग में, ये बीच में डिस्टरबेंस होते हैं इन सब चीजों से। जिसको उठ रही है वो सोचेगा, क्यों दिमाग लगा, ठीक है ना। सिर्फ विषय पर एकाग्रता बढ़ाएं, विषय के ऊपर चिंतन करें। तो सबने मत दिए, लेकिन प्रत्येक मत का खंडन हुआ, क्योंकि त्रुटियां हैं। इसलिए वेदांत का आगे मत आया और उसमें कहा गया कि ये सर्प क्यों दिखता है। कहते हम समझाते हैं कि अंतःकरण की वृत्ति, क्योंकि अंतःकरण से ही वृत्ति निकलती है। वृत्ति का जो प्रवाह होता है वो अंतःकरण से होता है, यद्यपि उस अंतःकरण की वृत्ति को देखने वाला साक्षी है। अंतःकरण से जो वृत्ति निकलती है वो वृत्ति साक्षी के द्वारा प्रकाशित होती है, दृष्टा के द्वारा प्रकाशित होती है। दृष्टा ही उसको जानता है, साक्षी उसको जानता है, लेकिन वृत्ति निकलती अंतःकरण से। तो अंतःकरण से निकलने वाली वृत्ति आंख के माध्यम से निकली और आंख के माध्यम तक वो रस्सी तक गई। वृत्ति रस्सी तक गई, लेकिन रस्सी तक जाने पर दो जगह पर दोष आ गया या एक जगह पर दोष आ गया। दोनों दोष भी संभव है और एक दोष भी संभव है। क्या? एक तो दोष यह है कि नेत्र में दोष आ गया, या दूसरी बात यह संभव है कि दोष उस रस्सी में आ गया, जिसके कारण से वो जो रस्सी है वो रस्सी ना दिख करके सर्प दिखने लगा। जो वृत्ति लौट करके आई, वृत्ति अंतःकरण से निकली, नेत्र के माध्यम से बाहर निकली। इसे आप इस तरह से समझ लें, जैसे टॉर्च होती है। टॉर्च के अंदर आप देखें वो जो बल्ब होता है, पहले हम जो बटन होता है उसको दबाते हैं, उसके बाद वो बल्ब रोशनी करने लगता है, प्रकाशित हो जाता है। और बल्ब से के आगे एक शीशा लगा होता है। बल्ब के और शीशे के बीच में कोई दूरी होती है। उस शीशे के माध्यम से बाहर निकल करके वो लाइट कहां जाती है? जहां आप चाहते हैं, जिस तरफ आप कुछ देखना चाहते हैं रास्ते को, उधर जाती है ना, और वो फिर वस्तु आपको दिखने लगती है। कई बार अंधेरा इतना होता है वो रोशनी पड़ने पर भी कोई वस्तु ठीक से नहीं दिख पाती। बस यही तो खेल है। ऐसे ही अंतःकरण रूपी बल्ब से वृत्ति निकली, जैसे प्रकाश निकला वहां से, ऐसे अंतःकरण से वृत्ति निकली। और किसके माध्यम से? जैसे उसके आगे शीशा लगा हुआ है, ऐसे ये आंख रूपी शीशा लगा हुआ है, इसके माध्यम से निकल गए और आगे जाकर के पड़ी। वहां पर जो भी वस्तु पड़ी हुई है वो ठीक ठीक नहीं दिखी। उसके कारण यह भी हो सकता है कि जो शीशा लगा हुआ है वो गंदा हो रहा हो, वो साफ ना हो, यह भी तो संभव है। या सामने जो वस्तु पड़ी हुई है उसमें कुछ कमी हो जिसके कारण से वो सही ना दिख रही हो। तो यहां पर यही बात समझाया जा रहा है कि दो चीजें हुई। एक तो रस्सी हुई जो सर्प रूप में दिखी, और एक इसका ज्ञान। तो जो सामने रस्सी है एक तो वो चीज, और दूसरी वृत्ति का ज्ञान। जो अंतःकरण की वृत्ति निकली उसे ही तो ज्ञान हुआ कि सर्प है, यह सर्प है। उस वृत्ति को यह ज्ञान हुआ, लेकिन यह वृत्ति को जो प्रकाशित करने वाला है वो साक्षी है, वो चेतन तत्व है,
वो परमात्म तत्व है, जिसके द्वारा अंतःकरण की वृत्ति ने ज्ञान कराया कि ये सर्प है। तो अब हम दो जगह पर विचार कर रहे हैं, एक रस्सी के विकार की बात कर रहे हैं और एक उस वृत्ति के ज्ञान के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो दोनों जगह अविद्या आ गई। एक जगह तो रस्सी में अविद्या आई, नासमझी आई, भूल आई, अक्षोभ हुआ, परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से रस्सी सांप दिखी। और एक वो वर्ती में गड़बड़ हुई। तो कहते हैं दोनों जगह अविद्या आकर के विराजमान हुई। तो पहली जो अविद्या है रस्सी में, कहते हैं रस्सी में जो अविद्या है वो तमोगुण प्रधान है। रस्सी की अविद्या तमोगुण प्रधान है। और अंतःकरण की अविद्या, उस जिसके द्वारा वर्ती का ज्ञान हुआ, वर्ती से ज्ञान हुआ कि सर्प है, कहने लगे ये अविद्या सतोगुणी है दोनों अविद्या। और ये जो रस्सी अक्षोभ को प्राप्त हुई है, सांप के रूप में परिवर्तित हुई है। कहते सांप का उपादान कारण ये रस्सी है यहां तो, और उधर वो जो ज्ञान हुआ उसका उपादान कारण अंतःकरण है। सीधी सी बात है कि वो जो ज्ञान हो रहा है उसका उपादान कारण अंतःकरण हो गया। तो इसी को लेकर के आगे चर्चा को बढ़ाया जा रहा है। कल भी आपके सामने इस चर्चा को रखा गया था। थोड़ा सा आज इसी चर्चा को आपके सामने पहले रिवीजन करा दिया थोड़ा सा, और फिर अब इसमें एक विषय आगे और जोड़ा जा रहा है। एक एक विषय जोड़ करके आगे चल रहे हैं। आगे कहा कि ये जो दो तरह का ज्ञान हुआ, दो जगह पर जाकर आकर के जो अविद्या विराजमान हुई, इसमें जो सर्प का ज्ञान हुआ, नंबर एक बात तो ये अनिर्वचनीय है। इस बात को पहले कई बार बता चुके, क्योंकि सर्प को न सत्य कहा जा सकता न असत्य कहा जा सकता। जिसको सत्य और असत्य रूप से न कहा जा सके उसे अनिर्वचनीय कह दिया। क्योंकि अगर सत्य कहें तो रस्सी का ज्ञान होने पर उसका बाध नहीं होना चाहिए, और अगर उसे असत्य कहें तो दिखना नहीं चाहिए। लेकिन दोनों काम हो रहे हैं, बाध भी हो रहा है और दिख भी रहा है, इसलिए ये अनिर्वचनीय है। इसलिए कहते हैं कि रस्सी में जो अनिर्वचनीय सर्प है और उसका जो ज्ञान है, कहते हैं इसी को हम भ्रम कहते हैं। भ्रम यही है, और इसी को कहते हैं अध्यास भी कहते हैं। और ये भ्रम अविद्या का परिणाम है, अविद्या के कारण है। और दूसरे यहां पर एक चीज अब और कही जा रही है, एक नया शब्द यहां पर जोड़ा है, और ये शब्द अब बार बार आगे वेदांत में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको यहां पर हमें समझना पड़ेगा। और ये शब्द है चेतन का विवर्त। इसको क्या कहा? चेतन का विवर्त। एक तो अविद्या का परिणाम है और दूसरे चेतन का विवर्त है, दो चीजें हैं। अब इन दोनों को अलग अलग समझा रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। तो पहले कहते हैं कि जो परिणाम हम किसे कहते हैं। पहली बात कही ना कि अविद्या का परिणाम है, रस्सी में जो तमोगुण प्रधान अविद्या है ये उसका परिणाम है। तो जो अविद्या का परिणाम है, इसका उपादान कारण कौन है? सर्प का, रस्सी। पहले की बात कर रहे हैं, जहां रस्सी में दिख रहा है, जहां रस्सी उपादान कारण है, वहां पर कहते हैं कि ये परिणाम हम उसे कहते हैं कि जो उपादान कारण के समान स्वभाव वाला हो। स्वभाव कैसा हो? उपादान कारण, उपादान के जैसा।
यानी वो जो सर्प दिख रहा है वो देखने में रस्सी के जैसा, उपादान कारण के जैसे स्वभाव वाला। रस्सी में भ्रम कितना भी हो जाए, या तो सांप दिखाई देगा, या कोई माला पड़ी हुई दिखाई दे सकती है, या ये लग सकता है कि कोई दंड पड़ा हुआ है, इस तरह की चीजें तो दिखेगी। ऐसा तो नहीं है कि रस्सी आपको फुटबॉल दिखाई देने लगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। यह होगा, रस्सी आपको फुटबॉल नहीं दिखाई देगी। कितने उपादान कारण के जैसा इसका स्वभाव होगा। स्वभाव कहेंगे या रूप कहेंगे? यहां स्वभाव शब्द ही इस्तेमाल किया है, और रूप भी आप इसे आकार कह लीजिए, बनावट कह लीजिए, वो तो शब्दों का तरोड़ मरोड़ करके हम किसी भी भाव समझने की बात है, और भाव मैंने आपको समझा दिया। जो भी प्रतीति हो रही है वो देखने में उसके जैसा ही लगेगा। तो कहते हैं दोनों बात आई, अभी दूसरी जगह भी बात आई। अभी तो हम रस्सी आश्रित अविद्या की बात कर रहे हैं, क्योंकि रस्सी वहां पर उपादान कारण के रूप में जहां हम स्वीकार करते हैं, वहां पर कहते हैं उपादान कारण के समान स्वभाव वाला, यानी रस्सी के जैसे स्वभाव वाला। लेकिन अब यहां आपकी बात का जवाब आ रहा है, रस्सी के जैसे स्वभाव वाला यानी बनावट वाला यानी रूप वाला, लेकिन अन्यथा स्वरूप देखने में तो लगेगा, लेकिन उसका स्वरूप भिन्न होगा, उसके गुण भिन्न होंगे, उसकी प्रकृति भिन्न होगी। अन्यथा स्वरूप जो दिखता है वो इस तमोगुण प्रधान अविद्या का परिणाम है। तम प्रधान अविद्या जो रस्सी में विराजमान है, ये उसका परिणाम है। तो परिणाम कहते हैं इसको, जो उसका रूप है, आकार है, वो ना दिख करके अलग चीज जो दिख रही है, उसकी प्रकृति अलग होगी, उसका चरित्र अलग होगा। रस्सी का चरित्र और सर्प का चरित्र जमीन आसमान का फर्क है। रस्सी और सर्प के स्वभाव को अगर यदि हम मिलाएं तो दोनों में बेहद भिन्नता है, लेकिन वो बनावट के दृष्टिकोण से यहां पर कहा गया कि दोनों में समरूपता होती है। जैसे वस्त्र हैं, एक जगह पर कपड़े फैला दिए और वहां पर 5 कुर्ते टंगे हुए हैं। अब वो 5 कुर्ते जो टंगे हुए हैं, कोई इतना बड़ा, इतना चौड़ा कह लीजिए, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना। अब देखने में तो सारे कुर्ते ही लग रहे हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव वालों के हैं। कोई मोटे का है, कोई पतले का है, कोई छोटे का है। स्वभाव उनके बनावट देखने में कुर्ते वाली है, रंग भी उनके भिन्न हो सकते हैं। यहां रंग वाली बात पर भी अगर यदि हम विचार करेंगे तो रंग में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। आपको बता दें, रस्सी के रंग में और सर्प के रंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, हल्का सा परिवर्तन होता दिखाई देगा। रस्सी में जैसे ऐंठन होती है तो जो लाइनें सी पड़ी होती है धारियों के रूप में दिखने लगती है, तभी तो रस्सी में सर्प का भ्रम होता। तो वो थोड़ा सा मंद प्रकाश के कारण, अंधकार के कारण, तिमिर के कारण, जो भी आप कहें, या आंखों के दोष के कारण दिखता है। तो एक चीज तो ही परिणाम का मतलब अन्यत्र स्वभाव वाला, अन्यथा रूप वाला। और दूसरी बात, अब यहां विवर्त को लेकर कही जाए, ये चीज तो सब समझ लेते हैं, अब विवर्त को आगे बहुत विस्तार से समझाया जाएगा। पहले इसकी परिभाषा की गई है, और परिभाषा के बाद अब आगे विवर्त के बारे में बहुत चर्चाएं होंगी समय समय पर, इसलिए आज सिर्फ अभी पहले थोड़ा सा। अब इसमें क्या कहा,
अधिष्ठान ते विपरीत स्वभाव वाला। जो अधिष्ठान है, सर्प का अधिष्ठान रस्सी, रस्सी के एकदम विपरीत स्वभाव जिसका, सांप का और रस्सी का स्वभाव तो बिल्कुल विपरीत है। जल का और रेत का स्वभाव तो बिल्कुल विपरीत है क्या एक जैसा? दोनों के स्वभाव में बेहद फर्क है। सीपी और चांदी की अगर यदि मैं बात करूं, सीपी में चांदी भासती है, अभ्रक घोड़ल भासता है, तो सीपी का स्वभाव और चांदी का स्वभाव दोनों भिन्न है कि नहीं है? दोनों एक जैसे तो नहीं है, दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। जैसे किसी के दो जुड़वा बच्चे हों, हैं? दो जुड़वा बच्चे हों और एक बिल्कुल शांत शील स्वभाव का, गंभीर स्वभाव का, और दूसरा चंचल मन वाला, हर समय विकृत मानसिकता वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, माँ बाप का खून पीने वाला है? दोनों का स्वभाव भिन्न, देखने में भले ही जैसे हो, लेकिन स्वभाव में एकदम विपरीतता होती है। ऐसे यहां कह रहे हैं कि स्वभाव में बिल्कुल भिन्नता है। चांदी और सीपी का स्वभाव बिल्कुल मिलता नहीं है, दोनों के स्वभाव में बिल्कुल अंतर है। रेत का और जल का स्वभाव कहां मिलता? कभी नहीं मिलता। और तीसरी बात यह है, सर्प का और रस्सी का स्वभाव कभी नहीं मिलता। तो इसीलिए कहा कि एकदम विपरीत स्वभाव वाला, अधिष्ठान से भिन्न स्वभाव वाला, उससे विपरीत स्वभाव वाला जो अन्यथा स्वरूप है, यानी दूसरा स्वरूप है, उसको हम विवर्त कहते हैं। तो यहां पर ये दो चीजें आई। एक तो आई तम प्रधान अविद्या के कारण। तम प्रधान अविद्या के कारण तो उसकी बनावट वैसी दिखी, वो बनावट वैसी है, वो नहीं है। बनावट उस जैसी, उसका आकार उसके जैसा, रूप उसके जैसा। और दूसरा जो ये अंतःकरण की वृत्ति का स्वभाव, अंतःकरण की वृत्ति जिसके द्वारा ज्ञान हुआ, जिसने जनाया, ये तो वहां पर जो अविद्या है सत्वगुण प्रधान, उसने कहा कि बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप, वो विवर्त कहलाता है। जो अन्यथा है, बिल्कुल विपरीत है। अब आप कहेंगे इसको यहां किस लिए बताया जा रहा है? तो भाई जैसे ब्रह्म में जगत, ब्रह्म यानी रस्सी, जगत यानी सांप। ब्रह्म का मतलब रस्सी और जगत का मतलब सांप। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। ये जगत सांप बन करके रस्सी रूपी ब्रह्म से चिपट गया, रस्सी रूपी ब्रह्म को ही आच्छादित कर लिया है, रस्सी रूपी ब्रह्म के ही स्वरूप को ढक लिया है, इसी ने ढक रखा है। जितना भी जगत पर, जगती पर जगत, ये सारे का सारा विपरीत स्वभाव वाला है। जैसे रस्सी के स्वभाव वाला सांप नहीं है, ऐसे ब्रह्म के स्वभाव वाला ये जगत नहीं है। जगत का जो स्वभाव है वो बिल्कुल ब्रह्म से भिन्न है। इसीलिए कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अरे क्या कहते हो, जगत ही तो सत्य है, जगत में ही तो रहते हैं, जगत में तो व्यवहार होते हैं। हमारी दिनचर्या जगत में ही तो चलती है, इसे मिथ्या क्यों कहते हो? तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे,
भाई अगर यदि ये जगत की कोई भी वस्तु एक क्षण के लिए भी स्थिर रह जाए, जगत में कुछ भी एक क्षण के लिए अगर स्थिर रह जाए तो मैं इसे सत्य मान लूं भाई। तो ये भ्रम है, प्रतीति है। और रही बात व्यवहार की भाई, अब व्यवहार काल में ठीक है जगत में वर्ती जाती है तो जाने दो, आप इसके साक्षी बन जाओ, इसके साक्षी बनो। व्यवहार में शास्त्र विहित शुभ कर्म शरीर से होते रहना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकते। जो परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, जो साधक हैं या सिद्ध हैं, दोनों स्थितियां, एक साधक होता है एक सिद्ध होता है। जो साधक होता है वो उसकी वृत्ति गलत दिशा में नहीं जा सकती। साधक कभी किसी का अहित नहीं कर सकता, साधक कभी भी शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वही शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं। वो भूल जाते हैं कि कल इसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। आज अगर यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत कर रहा है तो कल उसका जब परिणाम आएगा उसके पास रोने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। यही नियम है शास्त्र का। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं करना चाहिए। सबके साथ, अरे कितना छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन को प्रेम के साथ बिताओ, सबसे प्रेम के साथ मिलो, सबके भले की बात करो। अगर सबका भला करता हुए जिए तो वही परमात्मा को पा सकता है। मानव की तरह भला करता हुआ जी, प्रेम रस पी। पशुओं का क्या है? नहीं तो भाई पशुओं का काम तो यही है, पशुओं की भांति लोग लड़ते यहाँ, पशुओं की भांति लोग लड़ते यहाँ, पशुओं की भांति लोग मरते यहाँ, पर मानव की भांति भला करता हुआ जी, प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी, जीता हुआ जी, प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। दुनिया चली है चलती ही रहेगी, दुनिया जली है जलती ही रहेगी, जलती में डालो मत तुम कभी घी, जीता हुआ जी, प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। जिया दुनिया में दखल मत दो, प्रेम करना सीखो, और ये प्रेम आपका सच्चा। और भाई कल से हमारे दीपावली के पर्व का शुभारंभ होने जा रहा है। कल का जो पर्व है ये प्रेम का ही प्रतीक है। कल जो पर्व मनाया जाएगा ये प्रेम के लिए तो है। और इसमें सबसे बड़ी बात अगर यदि देखी जाए, इसमें प्रेम की पराकाष्ठा है। इसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और प्रार्थना करती हैं भगवान से कि मेरा जो पति है वो चिरायु हो, मेरा पति आरोग्य संयुक्त हो, वो लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, अपनी लंबी आयु की प्रार्थना नहीं करती। ये केवल आपको भारतीय संस्कृति में देखने को मिलेगा। कोई भी महिला ये नहीं चाहती, वैसे तो सबके अपने प्रारब्ध हैं भाई किसके साथ क्या हो, लेकिन संसार की एक भी महिला ये नहीं चाहती कि मैं अपने पति के बाद यहां से अपनी यात्रा पूरी करूं। सब ये चाहते हैं कि मेरी यात्रा पति के सामने हो जाए। यद्यपि मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक भावना सबकी होती है। कितनी सुंदर भावना है कि अपने पति के कंधों पर मैं जाऊं। वो अलग बात है, सबका प्रारब्ध भाई कौन का किसका क्या है, लेकिन ये प्रेम की बात है, ये समर्पण की बात है, एक निष्ठा की बात है। हमारी संस्कृति में ये निष्ठा जो महिलाओं में देखने को मिलती है
वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगी, किसी संस्कृति में नहीं मिलेगी, किसी समाज में नहीं मिलेगी। 2 व्रत होते हैं साल में, एक करवा चौथ होती है, एक वो सकट चौथ होती है, हैं? सकट होती है ना, तो दोनों संकट चौथ जिसको कहते हैं, अमावस्या की बात अलग है, संकट चतुर्थी, ये 2 चतुर्थियां होती हैं। उसमें ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे पति के संकट मेरे ऊपर आ जाए, और इसमें लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। 2 बार साल में व्रत रखे जाते हैं। ये प्रेम का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, निश्चल प्रेम का प्रतीक है। तो ये कल जो व्रत हमारी मातृशक्ति, जो हमारे किसी भी रूप में हो सकती है, वो पत्नी के रूप में हो, वो माँ के रूप में हो, वो बेटी के रूप में हो, वो बहन के रूप में हो, अनेक नाते हमारे यहाँ हैं। तो जितने भी नाते संसार में हैं, वो सभी के सभी नातों में हम तो भाई यहाँ अपने हरि कृपा ट्रस्ट की ओर से संसार की जितनी भी ये मातृशक्ति है उसको प्रणाम करते हैं, और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सब सुरक्षित रहें, और उनका जो व्रत है वो अखंड हो, अखंड सौभाग्यवती में रहें। और फिर दूसरी बात है, भाई प्रारब्ध की बात करें तो मेरा मानना यह है, वो कहते हैं कि वो छलनी में से चंद्रमा को देखते हैं और चंद्रमा में अपने पति का प्रतिबिंब देखते हैं। तो भाई कल की जो ये करवा चौथ है, मैं तो एक प्रार्थना करूंगा अपनी समस्त मातृशक्ति से कि कल को जब आप छलनी लेकर के चंद्रमा को उसमें देखें ना, तो एक काम और कर लेना, हमारा हृदय भी एक छलनी का ही काम करता है। हमारा हृदय एक शोधन का काम करता है, छानने का काम करता है। हृदय रूपी छलनी में बैठे हुए सबके प्राणपति, सबके वास्तविक पति, सबके सच्चे पति हैं? और वो सच्चा पति कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके शीस मोर मुकुट, जाके शीस मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इसलिए मेरा निवेदन है, कल आप जो है चंद्रमा में देखें तो अपनी सांवली सरकार की सूरत को देखें, उसकी मूरत को देखें, उसकी कृपा को देखें, उसके प्रेम को देखें, और ऐसा करो कि बस वो सदा सदा के लिए आपके दृष्टिकोण से आपका हो जाए। उसके दृष्टिकोण से तो वो आपका है ही, जहां तक उसकी बात करें उसके तो उसने सबको अपना मान रखा, तो आप भी सदा सदा के लिए उसको अपना मान लें। आप सभी को इस करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए ये मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का यह सत्संग अब विश्राम को प्राप्त हो रहा है। परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।